प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अर्जेंटीना यात्रा भले ही मीडिया की बड़ी सुर्खियों में नहीं आई हो, लेकिन यह एक ऐसी चुपचाप हुई घटना है जिसने भारत की विदेश नीति में रणनीतिक बदलाव की शुरुआत की है। ये दौरा दिखने में जितना साधारण लगा, वास्तव में उतना ही गहरा था। सवाल उठता है कि अर्जेंटीना ही क्यों? तो जवाब है क्योंकि अर्जेंटीना सिर्फ एक लैटिन अमेरिकी देश नहीं, बल्कि एक ऐसा रणनीतिक मोर्चा है जो भारत के लिए भविष्य की बड़ी बड़ी चुनौतियों और ज़रूरतों से जुड़ा हुआ है, जैसे रेयर मिनरल्स, एनर्जी ट्रांजिशंस, फूड सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट। भारत का नेट जीरो 2070 का क्लाइमेट गोल अब केवल एक पर्यावरणीय संकल्प नहीं है, बल्कि एक राष्ट्रीय रणनीति है। और उस लक्ष्य को हासिल करने में जो सबसे अहम भूमिका निभाता है वो है लिथियम, यानी वही धातु जिसे आज दुनिया वाइट गोल्ड कहती है। लिथियम इलेक्ट्रिक वाहनों, सोलर एनर्जी स्टोरेज और स्मार्ट ग्रिड जैसे टेक्नोलॉजी का बेस है। अर्जेंटीना, चिली और बोलिविया मिलकर जो लिथियम ट्रायंगल बनाते हैं, वहाँ दुनिया का 60% से अधिक लिथियम भंडार मौजूद है। और इसी रीजन में पिछले एक दशक से चीन की मजबूत पकड़ बन चुकी है। चीन की कंपनियों ने अरबों डॉलर का निवेश कर वहाँ न सिर्फ खदानें खरीदी, बल्कि पूरी सप्लाई चेन पर अपना नियंत्रण बना लिया, जैसे फाइनेंसिंग से लेकर एक्सपोर्ट तक। भारत ने इस पारंपरिक मॉडल से हटकर एक वैकल्पिक रास्ता चुना है। एक ऐसा मॉडल जिसमें वर्चस्व नहीं, साझेदारी हो। भारत ने वहाँ काबिल यानी खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड को भेजा, एक सरकारी ज्वाइंट वेंचर जिसका उद्देश्य सिर्फ खनिज खरीदना नहीं, बल्कि उसकी खुदाई, प्रोसेसिंग और लॉजिस्टिक में हिस्सेदारी निभाना है। भारत वहाँ ग्राहक नहीं बल्कि भागीदार बनना चाहता है, एक ऐसा स्टेक होल्डर जो खनन प्रक्रिया में टेक्नोलॉजी, पूंजी और स्थिरता तीनों लाता है। अर्जेंटीना में लिथियम निकालने का जो तरीका है वो है ब्राइन इवोपरेशन। ये एक टिकाऊ, कम लागत और व्यापक इस्तेमाल वाली प्रक्रिया होती है। भारत चाहता है कि वो इस प्रक्रिया का हिस्सा बने, ताकि आने वाले वर्षों में न केवल अपने लिए लिथियम सुरक्षित कर सके, बल्कि उस टेक्नोलॉजी को बेहतर भी। लेकिन भारत और अर्जेंटीना का रिश्ता सिर्फ खनिजों तक सीमित नहीं है। हर साल भारत लाखों टन सोयाबीन ऑयल अर्जेंटीना से मंगवाता है, जिससे यह भारत का सबसे बड़ा एडिबल ऑयल पार्टनर बन चुका है। अब भारत ने एक और अहम कदम उठाया है। वो अर्जेंटीना में अपने लिए ऑफशोर ग्रेन स्टोरेज फैसिलिटीज तैयार कर रहा है। इसका मतलब है कि यदि भविष्य में कभी वैश्विक सप्लाई चेन बाधित होती है, तो भारत के पास हजारों किलोमीटर दूर भी अपना फूड रिजर्व सुरक्षित रहेगा। 21वीं सदी की कूटनीति में भोजन सुरक्षा अब एक नया सामरिक आयाम बन चुका है, और भारत इसे उसी सीरियसनेस से देख रहा है जैसे वो अपनी एनर्जी या डिफेंस सिक्योरिटी को देखता है। ये रणनीतिक भागीदारी अब जमीन से आसमान तक फैल चुकी है। इसरो और अर्जेंटीना की स्पेस एजेंसी मिलकर सैटेलाइट ग्राउंड स्टेशनों को ऑपरेट कर रहे हैं, जो अर्जेंटीना की एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग, क्लाइमेट मैपिंग और डिजास्टर अलर्ट सिस्टम को मजबूत कर रहे हैं। ये सब जो हो रहा है वो अब बिना किसी कर्ज के दबाव, बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप या बिना किसी डेप ट्रैप डिप्लोमेसी के हो रहा है। चीन के उलट भारत की विदेश नीति का जो मॉडल है वो है सहयोग के साथ सम्मान, वो भी बिना किसी इंटरफेरेंस के और बिना किसी डोमिनेशन। एक और पहलू जो इस साझेदारी को खास बनाता है वो है दोनों देशों की वैश्विक सोच। अर्जेंटीना को अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक हलकों में नॉर्म एंटरप्रेन्योर कहा जाता है, यानी ऐसा देश जो WTO, IMF और UN जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार की वकालत करता है। भारत भी वैश्विक मंचों पर इसी एजेंडा को आगे बढ़ा रहा है, ग्लोबल साउथ की आवाज़ बनकर। दोनों देश रूल टेकर्स नहीं बल्कि रूल शेपर्स बनना चाहते हैं, और यही उन्हें एक दूसरों का स्वाभाविक सहयोगी बनाता है। तो अगर इस यात्रा को समझना हो तो ये सिर्फ एक बायलैटरल विजिट नहीं थी, ये भारत के उस डिप्लोमेटिक एवोल्यूशन की हिस्सा थी जहां हर साझेदारी ट्रांजैक्शनल नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्मेशनल बनाई जा रही है। भारत अब सिर्फ खनिजों का खरीदार नहीं रहना चाहता, वो टेक्नोलॉजी में साझेदारी, ऑनरशिप में भागीदारी और नीति निर्माण में कंट्रीब्यूटर बनना चाहता है। चीन के वर्चस्व वाले मॉडल के सामने भारत का ये पार्टनरशिप ड्राइवन, सोवर्जन रिस्पेक्टिंग मॉडल एक नई मिसाल है।
अब सवाल उठता है, क्या अर्जेंटीना भारत की फॉरेन पॉलिसी का टर्निंग पॉइंट बन सकता है? क्या ये चुपचाप हुई यात्रा आने वाले दशक में भारत की ऊर्जा, भोजन और वैश्विक नेतृत्व की आकांक्षाओं की नींव बनेगी? ये तय होगा वक्त के साथ, लेकिन संकेत साफ है। भारत अब विदेश नीति सिर्फ बयानबाजी से नहीं, एक स्पष्ट रणनीति से चला रहा है। दुनिया देख रही है और भारत अपनी शर्तों पर आगे बढ़ रहा है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।